18 जून 2023 ये वो दिन था जब कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से ओशन गेट कंपनी की एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जिसका नाम टाइटन था वहां से चली और उसकी मंजिल थी सेंट जॉन पोर्ट न्यू फाउंडलैंड से 435 मील दूर यानी कि लगभग 700 किलोमीटर दूर समुद्र से 12,500 फीट नीचे यानी कि लगभग 3,800 मीटर नीचे पड़े अपने वक्त के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के मलबे तक जाने की। समुद्र की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे इस सबमरीन में बैठे लोगों के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटन सबमरीन के इम्प्लोजन से जुड़ी हर एक बात। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। टाइटन सबमरीन हादसे के बारे में बात करने से पहले हमें टाइटैनिक जहाज के बारे में थोड़ा जानना होगा। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी रखी होगी और टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था ये भी आप में से ज्यादातर को पता ही होगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से ठीक 111 साल पहले साल 1912 में टाइटैनिक नाम का एक जहाज हुआ करता था जो अपने वक्त का सबसे बड़ा पानी का जहाज था। टाइटैनिक के मालिक और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन ने कहा था कि मुझे लगता है कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अफसोस अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 15 अप्रैल 1912 को एक बर्फ के ग्लेशियर से टकराकर डूब गया और समुद्र के पानी के अंदर लगभग 4 किलोमीटर नीचे समा गया। साल 1912 से लेकर 1985 तक टाइटैनिक के मलबे को समुद्र के नीचे से ट्रेस नहीं किया गया था। लेकिन 1 सितंबर 1985 को फ्रैंको अमेरिकन एक्सप्लोरर जीन लुइस माइकल और रॉबर्ट बेलार्ड ने पहली बार टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि टाइटैनिक बीच में से स्प्लिट हो गया था यानी कि टूट गया था और ये दोनों ही हिस्से एक दूसरे से आधा किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के नीचे थे। इससे पहले लोग यही सोचते थे कि टाइटैनिक सिंगल पीस में ही डूबा था। 1985 के बाद से ही बहुत सारे एक्सपेडिशन समुद्र के नीचे गए और वहां पर उन्होंने टाइटैनिक के मलबे की जांच की और टाइटैनिक की बहुत सी निशानियां अपने साथ लेकर आए। टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन खुद फिल्म बनाने से पहले 33 बार टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खोजी उद्देश्य के लिए कई बार टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए प्रोफेशनल लोग गए थे। मगर साल 2009 में स्टॉकटन रश और गुलेर्नो सोलिन ने ओशन गेट नाम की एक कंपनी बनाई और इनका उद्देश्य था टाइटैनिक के मलबे को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने का। यानी कि कुल मिलाकर कंपनी का उद्देश्य लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखाकर पैसे कमाने का था। ओशन गेट कंपनी ने अपने खुद के 2 मॉडल बनवाए जिनका नाम है साइक्लोप्स 1 और टाइटन। साल 2022 में कंपनी ने समुद्र की ऊपरी सतह से टाइटैनिक तक की यात्रा की कीमत एक इंसान के 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर रखी। मतलब 2,05,02,500 रुपए, वो भी एक इंसान के लिए। मतलब किसी के पास अगर बेअंत रुपया हो तो वो इंसान रुपए खर्च करने के लिए भी नए नए तरीके खोजता है। खैर 2022 से लगातार ओशन गेट कंपनी अपनी इन सबमरीन्स को समुद्र के नीचे भेज रही थी। अरबपति लोग भी खूब मजे से रुपए खर्च करके नीचे जा रहे थे और नीचे दिखने वाले नजारों के मजे ले रहे थे और कंपनी भी खूब मुनाफा कमा रही थी। लेकिन इसी साल 18 जून के दिन टाइटन नाम की सबमरीन 5 लोगों को लेकर समुद्र के नीचे गई। इन 5 लोगों में थे प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हैमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद, ओशन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रश और फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी नार्गोले। इन लोगों में से जो पॉल हेनरी नार्गोले थे वो खुद 35 बार टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। जब पहली बार टाइटैनिक के मलबे की खोज करने जो पनडुब्बी गई थी उन लोगों में से पॉल हेनरी नार्गोले भी एक थे। यहाँ तक कि ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश भी पहले कई बार टाइटैनिक के मलबे को देखने जा चुके हैं। लेकिन इस बार ये सफर इन लोगों का आखिरी सफर होने वाला था। 18 जून के दिन इस टाइटन नाम की सबमरीन को पोलर प्रिंस नाम के जहाज से समुद्र में लॉन्च किया गया था और यही जहाज समुद्र की ऊपरी सतह पर इनका कनेक्टिंग पॉइंट भी था। पोलर प्रिंस जहाज से टाइटन सबमरीन का लगातार कांटेक्ट था। जब टाइटन समुद्र में लॉन्च की गई थी तब काफी देर तक सब कुछ ठीक था। 3 घंटों में टाइटन को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना था। लेकिन बीच रास्ते में अचानक ही टाइटन का संपर्क पोलर प्रिंस से टूट गया और ऐसा लग रहा था कि टाइटन का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया हो। और नेविगेशन के ठप होने का मतलब है कि टाइटन अपने बलबूते समुद्र के नीचे ऑपरेट नहीं कर सकता था। किसी भी सिंगल पर्सन को नहीं पता था कि आखिर टाइटन और उसमें सवार 5 लोग गए तो गए कहाँ। 19 जून 2023 को अमेरिका और कनाडा ने अपने जहाज और विमानों को टाइटन की तलाशी में लगाया और रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स को भी टाइटन की तलाशी में लगाया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने भी प्राइवेट कंपनियों से भी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में अपना सहयोग देने के लिए अपील की। इसी दौरान कनाडा के एक विमान को समुद्र के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे ज्यादा कोई भी जानकारी एक्सपर्ट्स के हाथ नहीं लगी। 21 जून 2023 को यूएस कोस्ट गार्ड, यूएस नेवी, ओशन गेट ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया और तीनों ने मिलकर
सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। सबकी टेंशन हर एक घंटा बीतने के साथ बस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। मतलब अगर वो 5 लोग लगातार पनडुब्बी के अंदर सांस लेते रहते तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों तक ही चलती और उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती और पूरी पनडुब्बी में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती और दम घुटने से पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो जाती। इसी दौरान समुद्र के अंदर से कुछ और आवाजें सुनाई दी, इसलिए सर्च मिशन को उसी दिशा में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा और फिर दिन आया 22 जून 2023 का। लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। 22 जून के दिन इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर लगभग 3:30 बजे पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो गई और अब तक भी टाइटन का कोई भी सुराग किसी के हाथ में नहीं था। 3:48 पर एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि आरओवी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच गई और वहां पर आरओवी को टाइटन के पीछे की एक टेल दिखाई दी। जब आरओवी ने करीब जाकर देखा तो पता चला कि ये सिर्फ टाइटन की टेल है और बाकी टाइटन का कुछ अता पता नहीं था। टाइटन की ये टेल टाइटैनिक के मलबे से महज 1600 फीट की दूरी पर पड़ी थी। मतलब जो पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी वो अब खुद उस मलबे का हिस्सा बन गई थी। ऑक्सीजन खत्म होने के 10 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया टाइटैनिक के मलबे के पास टाइटन सबमरीन का मलबा मिला है और पनडुब्बी में बैठे सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये खबर सुनकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे? आखिर कहां पर ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से इतना विनाशकारी हादसा हो गया? यूएस कोस्ट गार्ड की शुरुआती जांच में पता चला कि टाइटन के साथ ये जो दुर्घटना हुई है उसकी मुख्य वजह इम्प्लोजन है, यानी कि पनडुब्बी के अंदर से धमाका हुआ था। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का अपोजिट वर्ड है। जैसे कि एक्सप्लोजन में अंदर से बाहर की तरफ धमाका होता है, वैसे इम्प्लोजन में बाहर से अंदर की तरफ धमाका होता है। इम्प्लोजन को आप लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लोग अपने हाथ में एक हवा से भरा गुब्बारा लें और उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दें, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो उस गुब्बारे को अंदर की तरफ दबा देगा, यानी कि जो गुब्बारा है वो अपने अंदर ही सिमट जाएगा। जब किसी पनडुब्बी में उल्टा धमाका होता है यानी कि इम्प्लोजन होता है, तब पानी सारी दिशाओं से पनडुब्बी के अंदर आने लगता है और पनडुब्बी के अंदर मौजूद जो सारी गैसेज होती हैं वो पानी के भारी दबाव के चलते बेहद गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक फ्लैश फायर पैदा होता है, यानी कि आग का एक ऐसा धमाका होता है जो 1 सेकंड से भी बहुत कम वक्त के लिए होता है और जो भी चीज इस धमाके के संपर्क में आती है उस चीज के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ये पॉसिबल है कि टाइटन में मौजूद किसी भी शख्स की कोई लाश न मिले, और अगर कुछ मिलेगा भी तो शायद वो मांस के कुछ टुकड़े ही होंगे जो उन मृत लोगों के होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी के नीचे का दबाव बाहरी जमीन के मुकाबले ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइटैनिक का मलबा ऊपरी सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे है, इसलिए वहां पर पानी का दबाव 5800 psi है। अगर आसान भाषा में कहें तो वहां पर इतना दबाव है कि मानो आपके शरीर के हर एक स्क्वायर इंच हिस्से पर एक पूरे के पूरे हाथी का वजन पड़ गया हो। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पनडुब्बी पर चारों तरफ से कितना ज्यादा पानी का प्रेशर पड़ रहा होगा। अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पनडुब्बी में कहीं कोई छोटा सा लीकेज होगा जिसकी वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। अभी जांच में ये तो पता नहीं चला है कि धमाके से पहले टाइटन का संपर्क पोलर प्लेन से टूट गया था या फिर धमाके के बाद संपर्क टूटा, क्योंकि टाइटन के अंदर कोई भी ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसलिए उसके अंदर क्या हुआ ये शायद एग्जैक्टली कभी पता नहीं चल पाएगा। मगर फिर भी आगे की जांच में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा कि वो लोग टाइटन के हिस्सों को समुद्र में ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह मौसम और दूसरी वजह समुद्र की गहराई है। टाइटन सबमरीन पहले भी कई बार टाइटैनिक के सफर पर जा चुकी थी, लेकिन टाइटन में सफर करने वाले पूर्व यात्रियों का कहना है कि ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि सफर को आधे रास्ते में ही छोड़कर वापस आना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि नेविगेशन सही से काम नहीं करता और कई बार मदरशिप से पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये सब कुछ लापरवाही की वजह से हुआ था या फिर ये कोई बुरी किस्मत थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। ओशन गेट कंपनी ने पनडुब्बी के ट्रायल के 2 महीने के बाद ही टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत कर दी थी। हालांकि इसके लॉन्च से पहले बहुत से पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े एक्सपर्ट्स ने ओशन गेट कंपनी को एक लेटर लिखा था और उसमें चेतावनी दी थी कि यह काम जो ओशन गेट कंपनी कर रही है वो बेहद ही खतरनाक है और इसमें बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन ओशन गेट कंपनी ने अपने मुनाफे के आगे इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। ओशन गेट कंपनी ने एक्सपर्ट्स के इस लेटर के जवाब में एक ब्लॉग लिखा और उसमें यह तक कह दिया कि हमने अपनी पनडुब्बियों के लिए किसी अथॉरिटी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया है, यानी कि जो अथॉरिटी पनडुब्बियों की जांच करती हैं कि पनडुब्बी पानी में उतरने लायक है या नहीं है, उस प्रोसीजर से ओशन गेट कंपनी की कोई भी पनडुब्बी नहीं गुजरी। लेकिन हाँ, कंपनी ने यह जरूर कहा था कि हमने पनडुब्बी बनाने के तय मानकों के अनुसार ही अपनी पनडुब्बियों को बनाया है, इसलिए ये पानी में उतरने के लिए बिल्कुल सेफ है। और सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ओशन गेट कंपनी के मालिक स्टॉकटन रश
खुद पनडुब्बी के पायलट थे, मतलब उस वक्त वो खुद पनडुब्बी चला रहे थे। मुनाफे की इस भूख ने सभी मानकों को, सभी चेतावनियों को साइड में रख दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। जो लोग इस हादसे में मारे गए उन लोगों के परिवारों से मुझे पूरी हमदर्दी है और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि दुनिया ऐसे हादसों से कुछ सीखेगी और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के मापदंड तैयार किए जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।